नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम संबारे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा क्लस्टर। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले अगले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फिर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में, उसके कॉजेस, सिम्टम्स, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसके बाद उसकी पैथोलॉजी, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये सब टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मीन बाय हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर is a serious pathogenic state in which impaired cardiac output unable to meet the body's metabolic need. The reduced supply of oxygen and nutrients leads to inadequate tissue perfusion, vascular cardiac and congestive heart failure and decrease the functional capacity. इसके कुछ कॉजेज भी होती है जिसे हम इटियोलॉजी भी कहते हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक पंप फेल्योर, इंक्रीज वर्कलोड ऑन हार्ट, impaired filling of heart chamber. सो इंट्रिंसिक पंप फेल्योर मतलब क्या होता है? जो हमारे मायोकार्डियम टिश्यू होते हैं, जो हार्ट का टिश्यू होता है, उसी के वजह से हम हार्ट को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम आने से हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं होता और उसके वजह से इसमें फेल्योर आ जाता है। दूसरा है इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन हार्ट। जो हार्ट पर वर्कलोड बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल के कुछ डिसीज होते हैं उसकी वजह से हो सकता है, और थायराइड ग्लैंड की जो और एक्टिवनेस होती है उसकी वजह से, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, या फिर क्रोनिक लंग्स डिसीज के वजह से। ये सब फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट पर वर्कलोड बढ़ता है और हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। देन थर्ड है इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ हार्ट चेम्बर। इसमें क्या होता है? पायरिकार्डिटिस और पायरिकार्डियल स्टिफनेस, इस जैसे जो डिसीज होते हैं वो हार्ट को रिलैक्स होने से प्रिवेंट करते हैं। उसके वजह से जो फीलिंग होती है वो प्रॉपरली नहीं होती, वो इम्पेयर्ड फीलिंग होती है। सो इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। उसमें पहला टाइप है अक्यूट हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है? सडनली एंड रैपिडली हार्ट जो होता है वो फेल हो जाता है ड्यू टू द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और वॉल रप्चर एंड मायोकार्डिटिस। सो द सडन रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट इज ऑकर्स इन अक्यूट हार्ट फेलियर। देन सेकंड है क्रोनिक हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है? जो डेवलपमेंट होता है हार्ट फेलियर का वो ग्रेजुअली होता है, धीमे गति से होता है। इसे क्रोनिक हार्ट फेलियर इसे बोला जाता है। इसमें जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज और वास्कुलर डिसीज। देन थर्ड है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। इट इज ड्यू टू द accumulation of fluid in the lungs and result in the stress to the left heart। मतलब हमारे लंग्स में ब्लड का जो अकुमुलेशन हो जाता है उसकी वजह से जो हार्ट की लेफ्ट साइड है उस पर स्ट्रेस आ जाता है, इसलिए हम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इसे कहते हैं। उसके जो कॉजेस है वो है जैसे कि हाइपरटेंशन, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, पेरिकार्डिटिस, और उसके जो कुछ सिम्टम्स है जो इस डिसीज में हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि पल्मोनरी कंजेक्शन, हार्ट पर एडेमा आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, उसके बाद में हाइपोपरफ्यूजन। ऐसे बहुत से जो सिम्टम्स है वो इसमें दिख जाते हैं। देन नेक्स्ट है राइट साइड हार्ट डिसीज। इसमें क्या होता है? हमारा जो हार्ट का राइट साइड होता है वो फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ सिस्टेमिक पोर्शल कंजेक्शन, और जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। देन नेक्स्ट है
फॉरवर्ड हार्ट फेल्योर। इसमें क्या होता है, हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है वो तो डिक्रीज हो जाता है और उसी के कारण हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है, स्पेशली रीनल परफ्यूजन। इट्स रिजल्ट इनटू द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, मतलब हमारे जो बॉडी में सोडियम और वाटर की जो लेवल होती है वो बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट है बैकवर्ड हार्ट फेल्योर। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमारे ब्लड को नॉर्मली जो इजेक्ट नहीं कर पाते, तो उसी की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो एलिवेटेड हो जाता है। देन नेक्स्ट है सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर। इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक वेंट्रिकल्स डिसफंक्शन करते हैं बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल डिसफंक्शनिंग, तो इसी के वजह से सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हम इसे सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर कहते हैं। देन नेक्स्ट है डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर ड्यू टू द inadequate relaxation of ventricles leading to the elevated pressure, मतलब हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाते, तो उसी की वजह से हमारा जो प्रेशर है ब्लड का वो एलिवेटेड हो जाता है विथ नॉर्मल वॉल्यूम, इसलिए हम डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर इसे कहते हैं। देन नेक्स्ट है हाई आउटपुट हार्ट फेल्योर। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो एबनॉर्मल पंप होता है, उसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही हाई होता है, इसलिए हम इसे हाई आउटपुट हार्ट फेल्योर कहते हैं। देन नेक्स्ट है लो आउटपुट हार्ट फेल्योर। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा इसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही कम होता है, इसी के वजह से जो हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। देन नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेल्योर। फर्स्टली पोर वेंट्रिकल्स फंक्शन, मायोकार्डियल डैमेज, इसकी वजह से हार्ट फेल्योर होता है। हार्ट फेल्योर होने के प्रोसेस में पहले तो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसी का इफेक्ट होता है न्यूरो हार्मोनल रिस्पॉन्स पर, और न्यूरो हार्मोनल रिस्पॉन्स इफेक्ट करता है एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम पर। अब ये जो दो सिस्टम है ये अफेक्ट करती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पर और सोडियम और वाटर के रिटेंशन पर। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और सोडियम और वाटर रिटेंशन के वजह से हमारे जो वेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं उस पर स्ट्रेस आ जाता है और डायलेटेशन हो जाता है, उसी के वजह से हमारे जो वेंट्रिकुलर का फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, और इस सब प्रोसेस की वजह से हमें हार्ट फेल्योर होता है। आप इस स्लाइड पे जो फ्लो चार्ट है उसे रीड करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रही है वो किस तरह से हो रही है। देन नेक्स्ट है सिम्टम्स। इसमें वेरियस सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ सेरेब्रल सिम्टम्स है, कन्फ्यूजन, हेडेक, एंजाइटी, ऐसे सेरेब्रल सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। देन चेस्ट पेन, कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के सिम्टम्स है, जैसे कि कंजेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, देन नोशिया, एब्डोमिनल पेन, उसके बाद में एडिमा होता है ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देन राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, और कुछ फिजिकल साइन भी होते हैं, जैसे कि फास्ट एंड लो वॉल्यूम पल्स, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एलिवेटेड हो जाता है, देन स्वेटी स्किन, कोल्ड, ऐसे जो सिम्टम्स है दिखाई देते हैं। देन थर्ड एंड फोर्थ साउंड ऑफ हार्ट, इसमें कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। ये जो सब सिम्टम्स है ये दिखाई देते हैं हार्ट फेल्योर में। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। इसमें हम आयनोट्रोपिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटलिस। दे आर यूज्ड ड्यू टू द
its positive inotropic effect and negative chronotropic effect. देन सेकंड हम यूज़ करते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइंस जैसे कि डोपामाइन एंड डोब्यूटामाइन. थर्ड है फॉस्फोडाइस्टेरेज एंजाइम इनहिबिटर्स. उसका एग्जांपल है एमेरिनोन और मिलेरिनोन. देन हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो है विदाउट पॉजिटिव एनोट्रोपिक इफेक्ट जैसे कि डायरेटिक्स. उसका एग्जांपल है फ्यूरोसेमाइड. दिस एजेंट प्रोमोट्स द Na प्लस एंड वाटर एक्सक्रीशन एंड दस रिड्यूस द एडिमा. मतलब ये जो ड्रग है वो सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं और उन्हीं के वजह से जो हमारा स्वेलिंग है, एडिमा है, वो कम हो जाता है. देन नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसे हम ACE इनहिबिटर्स भी कहते हैं. दे रिड्यूस द आफ्टर लोड एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस. फॉर एग्जांपल कैप्टोप्रिल एंड एनालोप्रिल. देन हम वैसोडाइलेटर भी यूज़ करते हैं जिसका एग्जांपल है मिनॉक्सिडिल. देन हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं. दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अबाउट हार्ट फेल्योर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.